हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 506 वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इंटायर JSP पेज जो है गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू अ सर्वलेट डैश। इसके जवाब है सिर्फ वंस है इसका आंसर। उसके बाद ये कि एक बीन क्लास जो है वो डैश बी सीरियलाइजेबल, लाजमी तौर पे उसको सीरियलाइजेबल होना चाहिए, मस्ट बी सीरियलाइजेबल। उसके बाद ये कि JSP एक्शन एलिमेंट अलाउ करता है हमें कि वर्क करें किसके साथ, जावा बीन्स के साथ। उसके बाद ये कि MVC स्टैंड्स फॉर डैश। MVC एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसके बाद ये कि लेयर रिप्रेजेंट करती है कौन सा व्यू एप्लीकेशन का, वो है लॉजिकल व्यू। और फिर है हमारे पास के टीयर्स रिप्रेजेंट करती हैं कौन सा व्यू एप्लीकेशन का, वो है फिजिकल व्यू। उसके बाद ये मैनेज बीन्स जो है वो जावा बीन्स हैं जो कि डिफाइंड होते हैं किसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। उसके बाद ये कि UDDI स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, वो है JSF। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो एक जनरल पर्पस कंटेनर है, वो है JPanel। और फिर है हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो नहीं इंक्लूड होता सिंपल टैग के अंदर यूज करते हुए वाइल जब क्रिएट किया जाता है JSP कस्टम टैग्स को, वो है एट्रीब्यूट्स। उसके बाद ये कि AWT कहलाता है और भी क्या कहलाता है, वो कहलाता है हैवी वेट कंपोनेंट। उसके बाद ये कि इनिशियलाइजेशन पैरामीटर जो है सर्वलेट के डिफाइंड होते हैं किस फाइल के अंदर, web.xml फाइल के अंदर। किसके अंदर, web.xml फाइल के अंदर। उसके बाद ये कि जो गेट सेशन मेथड है डैश रिटर्न्स का HTTP सेशन ऑब्जेक्ट्स, वो है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। उसके बाद है कि अनपैक्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है J2EE वेब एप्लीकेशन का, वो क्या है, यूज होता है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है उसकी वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के दरमियान। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी डायरेक्टरी जो है वो टॉप लेवल टॉमकैट डायरेक्टरी है जो कि कंटेन करती है तमाम एप्लीकेशन जो कि डिप्लॉयड होती हैं वेब सर्वर पे, वो है वेब एप्स है वो। और फिर है कि सर्वलेट मैपिंग जो है एक सर्वलेट की डिफाइंड होती है कौन सी फाइल में, वो है web.xml। और फिर है हमारे पास के यूज़ करते हुए फॉरवर्ड मेथड जो है डैश ऑब्जेक्ट का द कॉल्ड रिसोर्स जो है वो एबल होगा एक्सेस करने के लिए ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, वो है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। उसके बाद ये कि डैश जो है वो हैश मैप के अंदर एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है हर ऑब्जेक्ट के साथ जो कि स्टोर्ड है, वो है की। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो लाजमी यूज़ होना चाहिए कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़ जो है दो स्ट्रिंग्स की, वो है इक्वल मैथड्स। ये है इक्वल मैथड है। इनमें से कौन सा जो है वो लाजमी यूज़ होना चाहिए कंपेयर करने के लिए वैल्यूज जो दो स्ट्रिंग मेथड्स की, वो है इक्वल्स मेथड। और उसके बाद ये कि माउस इवेंट जो है वो ट्रैप हो सकता है डैश GUI कंपोनेंट के लिए। इसके अंदर J फ्रेम भी है, J पैनल भी, J बटन भी, ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर हुआ। उसके बाद ये कि पोर्ट जो है वो एक ट्रांसपोर्ट एड्रेस है टू विच प्रोसेसेस जो है वो क्या कर सकता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर सकता है। और फिर है हमारे पास के किस फाइल के अंदर हम जो है वो डिफाइन करते हैं एक सर्वलेट मैपिंग को, वो है web.xml। और उसके बाद ये कि फ्रॉम दी फॉलोइंग जो आपको नीचे दिए गए ऑप्शन हम इंक्लूड नहीं करते, वी डोंट इंक्लूड इन सिंपल टैग जब क्रिएट करते हैं JSP कस्टम टैग्स, वो है एट्रीब्यूट्स। और फिर है हमारे पास के जो आपको नीचे दिए गए हैं कौन से कंपोनेंट्स जो है वो यूज होते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में वेब कंपोनेंट्स के, वो है वेब इन्फ और web.xml। और RPC स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो यूज़ किया जा सकता है स्पेसिफाई करने के लिए डायनेमिक एट्रीब्यूट्स वैल्यूज JSTL एक्शंस के लिए बगैर यूज़ करते हुए फुल ब्लोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है EL। उसके बाद ये कि डॉट ऑपरेटर जो होते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर टिपिकली यूज़ किया जाता है एक्सेस करने के लिए क्या, प्रॉपर्टीज़। उसके बाद ये कि टीएस रिप्रेजेंट करती है कौन सा व्यू एप्लीकेशन का, फिजिकल व्यू। उसके बाद ये कि लेयर्स रिप्रेजेंट करती हैं लॉजिकल व्यू जो है एप्लीकेशन का। उसके बाद ये कि डैश मॉडल रिप्रेजेंट करता है स्टेट जो है कंपोनेंट की, वो है मॉडल। ये डैश रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, यहाँ पे मॉडल है, मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट जो है कंपोनेंट की। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है, फॉलोइंग वैल्यू जो है जावा बीन स्कोप एट्रीब्यूट की उसके लोकल वेरिएबल है, वो है रिक्वेस्ट। उसके बाद ये कि JSP एक्शन एलिमेंट जो अलाउ करता है हमें कि वर्क करे किसके साथ, जावा बीन्स के साथ। उसके बाद ये कि एक बीन क्लास जो है वो डैश
हैव एनी पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल। सो इसके जवाब है शुडेंट, या फिर शुड नॉट भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है आपको। बीन क्लास शुड नॉट या फिर शुडेंट हैव एनी क्लास इंस्टेंसेस वेरिएबल। उसके बाद ये कि एक्सप्रेशन जो है वो कोड फ्रैगमेंट है विच रिटर्न, जो रिटर्न करता है स्ट्रिंग। उसके बाद ये कि सर्वलेट सेशन और जेएसपी सेशन के की कौन सी एबिलिटीज़ हैं, सेम एबिलिटीज़ हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है HTTP रिस्पॉन्स का, वो है URI। उसके बाद ये कि इन किस फाइल के अंदर हम कहते हैं सर्वलेट मैपिंग को, वो है web.xml। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो टाइप है जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज की। सो ऑल ऑफ द गिवन है, JSTLB है, JSFB, JSPB है। उसके बाद ये कि वेब सर्वर जो एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड करता है सर्विस टू एक्सेस, किसके एक्सेस के लिए, इंटरनेट एक्सटर्नल ऑल ऑफ द गिवन के लिए। उसके बाद ये कि जब डिफाइन किया जाता है मेथड को, आपको लाजमी इंक्लूड करना होगा डैश को डिक्लेयर करने के लिए किसी एक्सेप्शन को जो कि माइट बी थ्रोन हो बट इज नॉट कॉट नहीं हो लेकिन मेथड के अंदर। सो इसका जवाब है थ्रोज क्लॉज। उसके बाद ये कि एक एप्लेट क्लास डेफिनेशन के अंदर द डैश मेथड, कौन सा मेथड जो है वो टेक करता है प्लेस जो है कंस्ट्रक्टर का, वो है इनिट है। उसके बाद ये कि जितनी भी क्लासेस आपको दी गई हैं विच वन कैंट बी इंस्टेंशिएटेड नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद ये कि कन्वर्ट करना बिगर डेटा टाइप को स्मॉलर वन के अंदर, वो कहलाता है डाउनकास्टिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं है एक स्टैंडर्ड मेथड जो है कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ दी, जो कि कहलाता है पार्ट जो है किसका, JSP लाइफ साइकिल का, वो है JSP सर्विस एक्चुअली। उसके बाद ये कि जब एक JSP पेज कंपाइल होता है व्हाट इज इट टर्न इनटू, वो किस में टर्न हो जाता है, वो है सर्वलेट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट स्कोप नहीं है जब एक जावा बीन जो है वो यूज होता है JSP के साथ, वो है रिस्पॉन्स। बाकी ऑप्शन है एप्लीकेशन, सेशन और रिक्वेस्ट। उसके बाद ये कि फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट से डू यू टास्क फॉर डेटाबेस मेटा डेटा, वो है कनेक्शन। उसके बाद ये कि जावा गार्बेज कलेक्शन जो है वो होती है किससे, जावा वर्चुअल मशीन से, JVM से। उसके बाद ये कि जावा बीन्स जो है वो क्या है, एक स्पेशल जावा क्लास फाइल है। और उसके बाद ये कि DSN जो है वो फुल फॉर्म है किसकी, स्टैंड्स फॉर डेटा सोर्स नेम। उसके बाद ये कि पैकेजेस के अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं फाइल को डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर वाट, किसके अकॉर्डिंग, फंक्शनैलिटी के भी अकॉर्डिंग, यूजिबिलिटी के भी, कैटेगरी के भी, यानी इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद ये कि एक एप्लीकेशन के अंदर कितने सर्वलेट कॉन्टेक्ट्स हैं, एक ही है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा इंटरफेस जो है वो ज़रूरत होता है इंप्लीमेंट करने के लिए जबकि क्रिएट किया जाता है थ्रेड्स को, वो है रनेबल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो बताता है सिस्टम को रूट डायरेक्टरी के बारे में, टॉम कैट की, वो है कैटालिना होम। और उसके बाद एक इनमें से कौन सी रेंज रिस्पॉन्स कोड की सिग्निफाई करती है एरर को बाय सर्वर, वो है 500 to 599। उसके बाद इनमें से कौन सा मेथड अलाउ करता है किसी दूसरे थ्रेड को सेम प्रायोरिटी के एग्जीक्यूट के लिए, वो है यील्ड। और उसके बाद ये कि फ्रॉम दी फॉलोइंग मेथड, जितने भी आपको मेथड दिए गए हैं इनमें से कौन सा मेथड जो है वो ओवर रिडन नहीं हो सकता JSP पेज में, वो है JSP सर्विस। बाकी JSP डिस्ट्रॉय भी है और JSP इनिट भी है। सो JSP सर्विस इसका आंसर हुआ। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट वो यूज होता है शेयरिंग के लिए रिसोर्सेज जो है डिफरेंट सर्वलेट्स के दरमियान सेम एप्लीकेशन के, वो है सर्वलेट कॉन्टेक्ट्स। और उसके बाद ये कि जब JSP पेज जो है वो कंपाइल्ड होता है, वो ट्रांसलेट होता है किसके अंदर, सर्वलेट के अंदर। और उसके बाद ये कि पैकेजेस जो है वो तरीके हैं ऑर्गेनाइज करने का फाइल को डिफरेंट डैश के अंदर उनकी फंक्शनैलिटी के मुताबिक, यूजिबिलिटी और एज वेल एज कैटेगरी के मुताबिक, और इनको बिलोंग होना चाहिए। सो ये है डिफरेंट डायरेक्टरीज। पैकेजेस जो है वो तरीका है ऑर्गेनाइज करने का फाइल को डिफरेंट डायरेक्टरीज में। उसके बाद ये कि जब व्हाट इज द इनिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट, इनिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है हैंडल करने का एक वेब रिक्वेस्ट को एक पेज सेंट्रिक आर्किटेक्चर के अंदर, वो है JSP पेज। उसके बाद ये कि ऑल डैश जो है डेटा वो रखा जाता है एप्लीकेशन सर्वर पे, वो है डायनामिक और स्टैटिक, बहुत यानी कि डायनामिक और स्टैटिक। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए।